हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के जो हम 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, उसका पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो दोस्तों देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट्स प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी while the second traders calculates his profit percent on SP and both sell their article for the same price for rupees 3760 and claims to gain a profit of 17.5%. Okay, so find the differences of their actual profit. तो देखो क्वेश्चन में देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें क्या है, एक जो ट्रेडर है, दो ट्रेडर है अलग अलग, एक सीपी पे अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा जो है वो एसपी पे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखो इसमें एक चीज आपको गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस आपका सेम है और प्रॉफिट परसेंट भी आपका सेम है। क्लियर हुआ आपका? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। जब आपको परसेंटेज वैल्यू गिवन है तो बस आपको प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना, बट जो बेस वैल्यू होगी आप यहाँ पे एक बार एसपी लेके करोगे, एक बार सीपी लेके करोगे। तो सबसे पहले क्या करो आप, 17.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अब ये तो आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते, डिफिकल्ट है, तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो 15% में और 2.5% में, ठीक है। तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3/20, क्योंकि भाई 1/20 होती है 5% की, तो 3/20 होगी 15% की। और 2.5% की कितनी होती है 1/40। क्लियर? तो अब देखिए आप इसको क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 6 + 1 7, तो 7/40। ये 7/40 क्या आ गई आपकी 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू का एक्चुअली मतलब क्या है कि 40 का 17.5% क्या होता है 7। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन सीपी, मतलब कि जो 40 है वो फर्स्ट ट्रेडर के लिए सीपी का वर्क करेगा और सेकंड ट्रेडर के लिए एसपी का वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि मान लीजिए ये आपका फर्स्ट ट्रेडर है, ठीक है, और ये आपका सेकंड ट्रेडर है, और ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले इसको बताता हूँ कैसे करना है। आपको सीपी है कितना आपका 40, फर्स्ट ट्रेडर के लिए सीपी हो गया आपका 40, ठीक है। एक मिनट आप इसको रब कर देता हूँ मैं पहले। देखो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आई 17.5 की, वो आ गई आपकी 7/40, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रेडर है यहाँ पे और ये आपका सेकंड ट्रेडर। क्लियर? ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। अब सीपी देखो फर्स्ट वाले के लिए कितना है 40 और सेकंड वाले के लिए कितना है 47, मतलब सॉरी फर्स्ट वाले के लिए सीपी है 40 और एसपी हो गया 47, क्योंकि 40 है सीपी है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं है, सेकंड केस में 40 क्या है एक्चुअली एसपी है और 7 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 33 रहा होगा, ठीक है। ये तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे, मुझे पता है ये बहुत सिंपल है। अब आप इसके बाद जो रियल चैलेंज आपका शुरू होता है, अभी क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो सेलिंग प्राइस है वो आपका सेम है, ठीक है। तो अब आपको सेलिंग प्राइस क्या है, बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट द सेम प्राइस फॉर रुपीज दिस, ठीक है। और मैंने आपको बताया ना, जब भी रेशियो होगा ना एक एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी। देखो यहाँ पे एक आपको एक एक्चुअल वैल्यू दिखी है और आपको उसी एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे पहले परसेंटेज के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, एसपी को सिमिलर बनाओ। सिमिलर बनाने का एक ही तरीका है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 40 से। क्लियर हुआ? और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 47 से। अब दिखा यहाँ पे आपको 47 मल्टीप्लाई बाय 40 और 40 मल्टीप्लाई बाय 47। और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो ऐसे में तो आपका पूरा टाइम यही वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि बस इसको यहीं तक रखना है और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू। अब आपको क्या गिवन है कि जो 37, ये जो आपको 3760 रुपीज दिया है ये आपकी रियल वैल्यू है, ठीक है। 3760 रुपीज, ये कितने यूनिट की वैल्यू है अब आप निकाल दो, दोनों जगह एसपी सेम है। तो आप लिख सकते हो अब 47 मल्टीप्लाई बाय 40 यूनिट, ठीक है, यूनिट, क्योंकि ये आपका रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, 47 मल्टीप्लाई बाय 40, ये कितने यूनिट, इतने यूनिट की वैल्यू कितनी इतनी है। तब आप एक यूनिट की निकाल लो। अब आप एक यूनिट की कैसे निकालोगे, आप उसको यहाँ पे लेके आओ 3760 अपॉन 40 इंटू 47। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप इसको कैंसिल करो, सिंपल है, बहुत कैलकुलेशन इसकी इजी है। 0 से 0 हो गया, 4 से आपका ये 9 टाइम्स जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, और 47 1 टाइम और ये आपका 2 टाइम्स। तो आपका कितना आ गया 2 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जो आपकी एक यूनिट की वैल्यू है वो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 2 रुपए।
₹2। अब यहाँ से आपका क्लियर शुरू होता है। अब देखो जो भी स्टेप्स मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, वो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए, आप इसको डायरेक्ट लिखोगे आगे के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब सेकेंड कंडीशन क्या दी है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, दोनों का सेपरेट और उनका डिफरेंस निकालना है। तो प्रॉफिट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे एसपी माइनस सीपी करना है, लेकिन 40 मल्टीप्लाई में है तो आपको 40 को मल्टीप्लाई में ही रखना है। तो फर्स्ट वाले का प्रॉफिट और ये आपका सेकेंड वाले का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट लिख लो आप। फर्स्ट वाले का प्रॉफिट कितना होगा, 40, ये कॉमन है और इनका डिफरेंस निकाल लो 7। ये क्लियर हुआ आपको, मैंने 40 को पहले कॉमन ले लिया और इनका डिफरेंस निकाल दिया 7। और सेकंड वाले का प्रॉफिट कितना है, इसमें भी सिमिलरली आप 47 को पहले कॉमन ले लो, उसके बाद क्या करो, इनका डिफरेंस कितना है 7। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का प्रॉफिट और सेकंड वाले का प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे इनका ही डिफरेंस पूछा है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, इन दोनों में कॉमन क्या है 7, आप 7 कॉमन ले लो और उसके बाद इसको क्या करो, 47 से 40 का 7 कॉमन ले लिया, फिर इनका डिफरेंस निकाल लो, ये हो गया आपका 7। तो आपको एक्चुअली क्या निकालना है, 49 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। भी आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आपको 49 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 49 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू ₹2, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 98 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले एक तो आपने फ्रैक्शन वैल्यू जब निकाल ली कि 17, देखो फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, बिना फ्रैक्शन वैल्यू के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 17.5% की, जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 7/40। बस आपको इतना ही करना है। एक चीज याद रखना कि आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें या तो दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा या दोनों कंडीशन में लॉस होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक में प्रॉफिट एक में लॉस देखने को मिल जाए, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, एक बार सीपी पे एक बार एसपी पे, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस, ठीक है, इस कंडीशन में क्या एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है दोनों केसेस में, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस का जो डिफरेंस होगा वो कितने यूनिट होगा, इसके बराबर। जो आपका एक का प्रॉफिट है 7, उसके स्क्वायर के बराबर, 7 × 7, ये हो गया आपका 49 यूनिट। समझ में आया आपको कि जो आपका प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस, वो जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसके न्यूमरेटर के बराबर। न्यूमरेटर एक्चुअली होता क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है ना, 7 का प्रॉफिट 40 पे, ये 40 एक्सचेंज होता रहता है, एक बार एसपी का काम करता है एक बार सीपी का। ये हो गया आपका 49 यूनिट। तो ये चीज आपकी डायरेक्ट निकल के आ गई, तो आपके सारे स्टेप्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आपको यूनिट को हटाना है तो भाई एक यूनिट की वैल्यू आपको पता चलेगी, तब तो आप 49 की निकालोगे ना। तो 14 एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालना, हमेशा एक रियल वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, और ये रियल वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पर है 3760, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक यूनिट की वैल्यू को आपको डायरेक्ट लिखना है कि 3760 ये कितने यूनिट की वैल्यू है। देखो 3760 एक्चुअली है क्या, ये सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में सेम होता है, तो हमेशा सेलिंग प्राइस डिफरेंट आता तो हम उनको मल्टीप्लाई करते। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एक कंडीशन में सेलिंग प्राइस तो 40 ही है, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट है 7 वो 40 पे कैलकुलेट हो रहा है। वो एक बार ये सीपी है और एक बार ये एसपी है, तो एक बार तो ऑलरेडी एसपी है तो हमने 40 ऑलरेडी लिख दिया एक बार। अब सेकंड टाइम पे क्या है, ये सीपी का काम करेगा। जब ये सीपी का काम करेगा तो एसपी एक्चुअली होगा कितना, 40 और 7 का प्रॉफिट मतलब 47, ये हो गया आपका 47। पिछले क्वेश्चन से आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैं डायरेक्ट कैसे लिखा है कि जो 3760 रुपीज है वो 40 मल्टीप्लाई बाय 47 यूनिट की ही वैल्यू है। क्लियर हुआ। और ये एक्चुअली है क्या, ये आपकी निकल के आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब 1 यूनिट की वैल्यू मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, और सॉरी पिछले अभी मैंने जब सॉल्व कराया था, ये ऐसे कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से, ये 94 और ये आपका कट के हो जाएगा 1 टाइम और ये 2, तो मतलब 2 रुपए। क्लियर हुआ। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 2 रुपए। अब आपको 49 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब आप 49 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 98 रुपीज। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको 2 बार एक्सप्लेन किया लगता है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी bought 2 articles for ₹624 and he sold one at a loss of 14% and other at a profit of 14%. ठीक है। तो if selling price of both the article is equal then the difference is between their cost prices. अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। देखो इसमें एक में लॉस एक में प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या था
कि दो ट्रेडर क्या था, सेम ही आर्टिकल को एक को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे, एक बार सेलिंग प्राइस पे। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस ही होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो आर्टिकल का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस इन रियल वैल्यू के टर्म्स में दिया है, ठीक है, और आपको ये दिया है कि एक आर्टिकल पे इतने का लॉस, एक आर्टिकल पे इतने का प्रॉफिट, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल देन द डिफरेंसेस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप 14% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे। तो 14% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया आपको कैसे निकालना। आपको 14/100 करोगे तो कितनी आ जाएगी, 7/50। ये हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो फर्स्ट कंडीशन में लॉस कितने का हो रहा है, 14% का। मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस थी आपकी 50 रुपीज फर्स्ट कंडीशन में, तो जो लॉस हो रहा था 7 रुपीज का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 50 है, 3 का लॉस 7 का लॉस है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 43 हो जाएगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस होगा 57। एक्चुअली इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपको कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दी हुई है और आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, जिसकी रियल वैल्यू होगी हम पहले उसको निकालेंगे। तो कंबाइंड आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना है कि सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है। अब सेलिंग प्राइस को कैसे इक्वल करोगे, देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 43, यहाँ पे 57। तो हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हम यहाँ पे भी करेंगे, ये रेशियो है आपका। तो आप यहाँ पे क्या करो, 57 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे क्या करो, 43 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस आपको लिखना है ऐसे। और ये चीजें आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखनी है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब लिखना नहीं है आपको, ये सब, ठीक है। ये सब आपके माइंड में हो जाएगा। क्या करो, 624 सेलिंग प्राइस है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी, सॉरी कॉस्ट प्राइस है। तो 624 है, और ये किसकी वैल्यू है। कभी भी ना रियल वैल्यू को आपको क्या करना होता है, रेशियो से इक्वेट करना होता है। तो आपको एक की वैल्यू निकल आती है, वही मतलब एक्चुअली रेशियो में होता है कि इनके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई में होता है सबके साथ, और वही नंबर हमें निकालना होता है, ठीक है। और वही एक यूनिट की वैल्यू निकाल के दे देता है आपको। क्या करो आप इसमें कि कॉस्ट प्राइस ये भी है, ये भी कॉस्ट प्राइस, आपको कंबाइंड कॉस्ट प्राइस करना है। मतलब कि पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर आपस में ऐड करना है। क्या करो, आप 50 को पहले कॉमन ले लो। 50 आ गया आपका कॉमन, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो 50 इसमें भी है, 50 इसमें भी है कॉमन। अब क्या करो, अब आप इनको ऐड कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 50 कॉमन, अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऐड करना ही था, तो आपने कॉमन निकाल लिया। अब इनको आप ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 100, ठीक है। ये आपकी रियल वैल्यू नहीं है, ये यूनिट है, ठीक है। 624 अगर 50 मल्टीप्लाई पे 100 यूनिट की वैल्यू है, तो हमको एक्चुअली निकालना कितने यूनिट की वैल्यू है, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट प्राइस के सॉरी डिफरेंसेस की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी आप क्या करो, पहले 50 को कॉमन ले लो, और अब क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस कितना है, 14। देखो ऐसा ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया, और सेलिंग प्राइस जो इक्वल कर दिया उसकी, हाँ सॉरी, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। सेलिंग प्राइस को इक्वल करने से 57 से मल्टीप्लाई, 43 से मल्टीप्लाई, तो अब आपकी रेशियो इक्वल होगी सेलिंग प्राइस के टर्म्स में। अब वैल्यू आपको किसकी दी है, कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 624 दी है, और ये किसके कितने यूनिट के बराबर है, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 5000 यूनिट के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने 50 कॉमन लिया, इनको ऐड कर दिया, और हमको निकालना क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है। हमने फिर से 50 कॉमन लिया और इनका डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस हो गया 40। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो 50 से 50 कैंसिल, और ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। अब 100 से आप कैंसिल मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 6, 5, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ गया 4, 6, और ये 8, 7, ठीक है। 8736 अपॉन 100। तो आप 100 लगा है तो 2 जीरो के पहले आपका दो डिजिट के पहले आपका पॉइंट आ गया, तो 87.36 आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस कुछ ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस के लिए है, तो अब थोड़ा सा लेंथी तो होगा ही क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम भी एग्जाम हॉल में ज़्यादा मिलता है मेंस में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इफ द टू सेल्समैन क्लेम टू मेक 21.66% प्रॉफिट, ईच वन कैलकुलेटिंग ईच ऑन कॉस्ट प्राइस एंड व्हाइल अनदर ऑन सेलिंग प्राइस, ओके, एंड द डिफरेंसेस ऑफ द प्रॉफिट इज 1183 रुपीज, सो सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो हमें इसमें देखो क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है दो आर्टिकल का, ठीक है, इस ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। देखो एक जो है वो
21.66% का प्रॉफिट जो है वो एक कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और सेलिंग प्राइस पे दूसरा जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा, क्वेश्चन में दिया क्या है कि हमें डिफरेंसेस ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1183 रुपये, मतलब दोनों का जो डिफरेंसेस है प्रॉफिट का, तो वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड सेलिंग प्राइस निकालना है गुड्स का। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है क्या, इक्वल है। ओके, तो बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मैं इसको डिटेल मेथड से नहीं कराऊंगा, बिल्कुल जो आपका शॉर्टेस्ट मेथड है बिल्कुल डायरेक्ट आप उससे सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज देखो क्या दिखा हुआ है, 21.66%। अब 21.66 को कैसे आप ब्रेक करोगे, तो आप ब्रेक करो 15% प्लस 6.66%, 6.66%। ठीक है, अब आपको पता है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताई थी, ये हो गई आपकी 3/20, क्योंकि 1/20 की वैल्यू होती है 5, तो 5 3 15। और 6.66 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 6 2/3, और 6 2/3 किसकी होती है, 1/15 की वैल्यू। ठीक है, 1/15, तो 1/15 को 100/15 करके देखो 6.66 आएगा। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, तो आप एलसीएम को 60 कर दो, ये हो गया आपका 60 एलसीएम, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4, तो 13/60 ये हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी किसकी है, 21.66% की फ्रैक्शन वैल्यू है, कितनी आ गई आपकी, 13/60। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है उसका डिफरेंस 1183 दिया हुआ है ना। और मैंने आपको बताया था आप एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो। देखो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 21.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 13/60। आपको मैंने अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन में एक शॉर्टेस्ट मेथड बताई थी कि प्रॉफिट परसेंट या जो भी आपकी लॉस परसेंट होती है वो इसकी स्क्वायर होगी 13 की। ठीक है, 13 की स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, तो आप इसका 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होगा आपका। ठीक है, 169, 169 यूनिट की वैल्यू, 169 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 169 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1183 रुपीज गिवन है। तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1183 अपॉन 169। क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है कभी भी ना, क्वेश्चन को जो आपका कैंसिलेशन होता है वो एकदम लास्ट में किया करो, तो सारी वैल्यूज अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई, हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये जो 60 है ये एक बार तो सेलिंग प्राइस का ही वर्क करता है, लेकिन एक बार मैंने बताया ना कि आपको एक बार तो वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन एक बार कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है। अब जब कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा तो ये कॉस्ट प्राइस है और 13 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 73। दोनों सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, 60 मल्टीप्लाई बाय 73। ठीक है, तो अब आपको 60 मल्टीप्लाई बाय 73 यूनिट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब 1 यूनिट की इतनी हो गई तो इतने इतने यूनिट की कितनी हो जाएगी, इसकी आपको निकालनी है। तो अब आप निकाल लो 1183 अपॉन 169। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 मल्टीप्लाई बाय 73 से। क्लियर हुआ, आपको यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, यही आपका अल्टीमेटली आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप कर लो, ये आपका 13 का 13 टाइम्स, ये 9 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो फर्दर कैलकुलेट करोगे 13 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 420 और 420 मल्टीप्लाई बाय 73। ठीक है, अब आप 420 मल्टीप्लाई बाय 73 को इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्लियर हुआ आपका, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। आप मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये 73 हो गया और ये आपका 42 हो गया। ठीक है, तो 2 3 6 और 0। देखो पहली बात तो आप यूनिट डिजिट से ही देख लेते तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाता कि 2 3 6 होता है, तो आंसर आपका ये फर्स्ट वाला ही होगा, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 6, 2 7 14 और 4 3 12, 14 12 कितना हो गया आपका 26। तो उसकी आप 26 की आप यहाँ पे 6 लिखोगे, 2 कैरी चला जाएगा और 7 4 28 और 2 आपका 30, तो 30,660 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट हैड इट बीन परचेज्ड एट 10% लेस एंड सोल्ड एट 5.75 रुपीज मोर, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%। तो फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न पे अलग अलग टाइप के कुछ रेशियो बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट हैड इट बीन परचेज्ड एट 10% लेस। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करो आप, सबसे पहले सीपी को आप क्या करो 100% सपोज कर लो कि मान लो पहले आपका सीपी जो था वो आपका 100% था। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा था 12% का, मतलब कि पहले एसपी कितना था 112 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि अगर मेरा सीपी 10% रिड्यूस हो जाए, मतलब कि सीपी 100 ना होके 10% रिड्यूस हो जाए, 10% मतलब इससे 10 रिड्यूस कर दोगे तो आपका सीपी कितना हो जाए 90 हो जाए, और जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें 5.75 रुपीज ऐड हो जाए। देखो अब यहाँ पे आपको समझना है कि परसेंट हम क्यों लगाते हैं, ये यूनिट वैल्यूज हैं। ठीक है, ये रियल वैल्यूज नहीं है, आप यहाँ पे परसेंटेज को पुट कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब आपको क्या हुआ सेकेंड कंडीशन में, एडिशनली क्या एडिशन हुआ आपका 5.75 रुपीज। क्लियर हुआ कि भाई 112% प्लस 5.75 रुपीज। यहां तक क्लियर हुआ कि पहले 100% था कॉस्ट प्राइस, 112 रुपए में बेच रहा था, अब 10 रुपए कम कर दिया, ये 10। अब क्या हो रहा है, उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस 90 है और 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 90 का अगर आप 30% निकालोगे तो कितना होगा 9 3 27, तो 27%, मतलब कि इस कंडीशन में जब ये आपका ये जो नया आपका जो नया कॉस्ट प्राइस जो आपका हो गया है 90% और आपका सेलिंग प्राइस हो गया 112% प्लस 5.75, इस कंडीशन में आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का प्रॉफिट मतलब अब इसका 30% एक्चुअली 30% नहीं होगा, इसका 27% होगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, देखो मैं इसको अरेंज करके बताता हूं। पहले आप इसका डिफरेंस निकाल लो और इसके इक्वल रख दो। 27% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 27% आपका प्रॉफिट परसेंट जो है आपका वो किसके इक्वल है, इसके और इसके डिफरेंस। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो आप, सेलिंग प्राइस से इसको घटाओगे 112% माइनस 90%, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22%। 22% प्लस 5.75 रुपीज, इससे आपने इसको घटाया, ये आ गया। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 5% की वैल्यू आ गई 5.75, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 5.75 अपॉन 5, ये हो गई। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, और हमने सीपी कितना सपोज किया था 100%, तो हमको अब क्या निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5.75 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर लो, 5115, तो आंसर हो गया आपका पॉइंट से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो गया आपका 115 रुपीज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है कि पहले आपकी कॉस्ट प्राइस को हमने 100 सपोज किया तो सेलिंग प्राइस 112 थी, अब नया कॉस्ट प्राइस 10% कम कर दिया, नया सेलिंग प्राइस आपका ये हो गया। ठीक है, अभी क्या 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर 90% पहले प्रॉफिट था तो इसका 30% प्रॉफिट मतलब 27% का प्रॉफिट है। ठीक है, हमने निकाल दिया भाई, इससे इसको रिड्यूस कर दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 30% के बराबर है, क्योंकि देखो सब परसेंट में, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, तो हमने इसको भी परसेंट में निकाल दिया। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 27%। ठीक है, तो अब हमें 27% की वैल्यू मिल गई, यहां से आपका 1% की वैल्यू निकल के आई और हमने 100% की वैल्यू निकाली, तो आंसर हो गया 115 रुपीज। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बन गया होगा इजीली आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या, मर्चेंट बाइज 2 आइटम्स फॉर ₹7500, he sells one item at a profit of 16% and other item at a 14% loss, so in the deal he makes neither profit nor any loss। देखो अब यहाँ से ही आपको तुरंत एक चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये क्वेश्चन एलिगेशन का है।
एक में 16% का प्रॉफिट, एक में 14% का लॉस, और आपका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है। आपको मैंने कल ही बताया था, जब सेपरेट कोई भी टर्म्स दिए हों और उनका एक एवरेज दिया हो बीच में, तो हमेशा एलिगेशन लगता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। ओके, अब क्या करो, देखो कॉस्ट प्राइस का कंबाइन कितना है 7500। अब आपको अगर रेशियो पता चल जाए कि ये किस रेशियो में मिक्सअप है, तो आप सेलिंग प्राइस तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। तो अब लगा दो एलिगेशन यहाँ पे। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो रहा है, 16% का 16% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, 14% का 14% का लॉस हो रहा है, और ओवरऑल उसको 0% का हो रहा है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। तो रेशियो आपका कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 14 और यहाँ पे आ गया आपका 16। तो रेशियो आ गया 7:8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करो, अभी आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, चाहो तो आप इसको डिवाइड कर लो 7500 को इसमें 7:8 के रेशियो में, और कर सकते हो। लेकिन अभी आपको उतना बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप क्या करो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो कॉस्ट, कभी भी रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, आपने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, एक 700 रेशियो 800। ठीक है, 7500 की जगह पे आपने 700 रेशियो 800 रेशियो को मान लिया। अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में 16% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 700 का आपको 116% निकालना है। भाई 16% का प्रॉफिट है, मतलब 100% तो कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है, तो 116/100। ठीक है, और यहां पर क्या करो आप, 800 का 14% का लॉस है, मतलब आपको यहाँ पर 86/100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आ गया आपके सेलिंग प्राइस का रेशियो। आप इसको आप कैंसिल करो, ये इसको कैंसिल करो, आपका ये, तो ये हो गया आपका 7 6 42, यहाँ पे 4, और ये हो गया 812। और यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू आपकी, 8 6 48, यहाँ पे 4, तो हो गया आपका 688। अब आप इन दोनों का क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। ओके, इनका आप डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, आप डिफरेंस निकालो। 12 से 8 करो, ये 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 124 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये आपको यूनिट से रियल वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके थ्रू, ये मैंने बताया ना, एक वैल्यू हमेशा आपकी रियल वैल्यू दी होती है। ठीक है, जो कि आपको रेशियो से इक्वेट करनी है। अब ये 7500 एक्चुअली है किसकी वैल्यू, 700 प्लस 800, मतलब 1500 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। 1500 यूनिट जो है वो आपकी 7500 के बराबर है। ओके, तो आपकी 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट हो गई आपकी, ये रुपीज है। ओके, 5 रुपीज के बराबर, 1 यूनिट 5 रुपीज के बराबर, तो 124 यूनिट किसकी हो जाएगी, 124 यूनिट विल बी इक्वल टू 620 रुपीज। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे, 25 5 ज़ा 120, और ये 20, ये 1 कैरी, और ये 620 रुपीज। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, 620 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल सा, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एलिगेशन निकाल के दोनों का रेशियो निकालना है, और उसी रेशियो से आपको 16% का कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस करके सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है, और सेलिंग प्राइस के रेशियो को आपको रियल वैल्यू से इक्वेट करना। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ 700 ना लेके आप यहाँ पे आप 3500 ले लेते, और यहाँ पर आप क्या करते, इसको 4000 ले लेते, बिल्कुल बात वही पड़ जाती, 5 यहाँ पे कॉमन आ जाता। ठीक है, और 124 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आपको 620 मिल जाता, तो बिल्कुल वैसा ही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक ही नए टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि एक आपको छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जिससे कि आपको ठीक है बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट है, और ये आपका तीसरा प्रोडक्ट है। एक बात बताओ आप, अगर मैं हर प्रोडक्ट को 10% बढ़ा दूं, मान लीजिए ये पहले 100 रुपये था, ये आपका 50 रुपये था, और ये भी आपका 100 रुपये था। अगर मैं तीनों को 10% बढ़ा दूं, अब 10% बढ़ा दूंगा तो ये 110 हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा, और ये आपका ये भी 110 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, अब तीनों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 275 है ना, 275 ही हो जाएगा ना।
हाँ 275, पहले कितना था ये 250 था। अब देखो इंक्रीज कितने का हुआ है 25 रुपीज का, मतलब कि अभी भी 10% का ही इंक्रीज हुआ है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जब भी हम सेपरेट वैल्यूज को अगर इक्वली बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें, 15% बढ़ा दें, तो रियल में वो वैल्यूज कितनी इंक्रीज होती हैं, उतने ही परसेंट इंक्रीज होती है। परसेंट में मतलब अगर आप हर नंबर को 10% बढ़ा दोगे तो आपका जो रियल नंबर है वो भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि देखो अगर सेपरेट नंबर को अगर मैं अलग अलग परसेंट बढ़ाऊं, ठीक है, अलग अलग परसेंट बढ़ाऊं, मान लो इसको मैं 10% बढ़ाऊं, इसको मैं 5% बढ़ाऊं और इसको 10% बढ़ाऊं, इसको मैंने 10% इंक्रीज किया, इसको 5% इंक्रीज किया और इसको मैंने 10% इंक्रीज किया, ठीक है। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो 10 बढ़ाने से वो 10 इंक्रीज हुआ। देखो ये भी 10% बढ़ गया, ये भी 10% बढ़ गया, ये भी 10, वो एक्चुअली एवरेज होता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, एवरेज होता है। 10 10 10 मतलब 30% को हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक्चुअली क्या बचता है 10 ही परसेंट बचता है। मतलब अगर हम तीनों नंबर को 10 10% बढ़ा दें तो मतलब टोटल कितना इंक्रीज किया हमने 30% इंक्रीज किया, और 30% का इंक्रीमेंट हमने 3 लोगों पे किया है, तो हमने मतलब कि एवरेज में 10% इंक्रीज किया। तो ऐसे ही आपको अगर अलग अलग हो तब भी यही करना होता है। मान लीजिए ये 10% है, ये 5% है, ये 10% है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज निकालना है कि एवरेज इंक्रीज कितना होगा। किसी भी नंबर में आप 10% और 5% और 10% का इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, समझ में आया आपको। तो आपका, लेकिन ये गिवन दैट कि जो जिस नंबर पे आप इंक्रीमेंट कर रहे हो वो सेम है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको ही अलग कर दोगे। परसेंट पहली बात तो प्रॉफिट लॉस में हमेशा ये एक ही होगा, क्योंकि जो भी इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज का वो तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा ना, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होती है। तो 10%, 5% और 10% कितना हो गया 25%। 25% हो गया, तो अब 25% का इंक्रीमेंट थोड़ी होगा, ये 3 लोगों पे हुआ है, तो एक पे कितना हो जाएगा 8.33%, ठीक है। तो जो आपका एवरेज इंक्रीज होगा 8.33% का होगा। अब कोई भी एक वैल्यू लेके इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा। कभी अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द टोटल आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 1/4 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द रिमेन्ड पार्ट इज एट प्रॉफिट ऑफ 24%, ठीक है। तो इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज दिस मच, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 पार्ट है आर्टिकल के, एक है 1/3, ठीक है, एक आर्टिकल है 1/3, एक आर्टिकल है 1/4 और इसके बाद कुछ रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग कैसे निकालें, आप क्या करो, पहले आप एक किसी भी क्वांटिटी को सपोज कर लो टोटल आर्टिकल। अब वो क्वांटिटी ऐसी मत सपोज करना कि जो इन दोनों को कैंसिल ना कर पाए। तो सिंपल आप इसका एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है, 12 है आपका एलसीएम। तो अब आप एलसीएम का फर्स्ट कंडीशन में क्या करो 1/3 निकालो, तो कितना हो गया 4, इसका 1/4 निकालो तो हो गया 3, तो बचा कितना 5 यूनिट। अगर मैंने इसको 12 यूनिट सपोज किया था, ठीक है, तो एक हो गया 4 यूनिट, एक हो गया 3 यूनिट और थर्ड वाला क्या हो गया 5 यूनिट। क्लियर हुआ आपको 5 यूनिट, ठीक है 5 यूनिट। अब फर्स्ट कंडीशन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15% का, इसमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है 15% का प्रॉफिट, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट, और इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या दिया है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब एक्चुअली पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है। अब आप अलग अलग परसेंट है तो आप तो इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो आपको एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल मतलब कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया ना, इसमें 15% का इंक्रीज, इसमें 20 का इंक्रीज, इसमें 24 का इंक्रीज, तो आपको एक एवरेज निकालना है कि कितने का एवरेज इंक्रीज हुआ, और वही एवरेज परसेंट का इंक्रीज जो है वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब आप निकाल लो, और देखो यहां पर जो क्वांटिटी है वो भी डिफर कर रही है, 4:3:5 में, तो 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 60%। देखो यहाँ पर वैल्यू सिंपल है तो आपको डिविएशन मेथड नहीं लगानी है। 15 को 4 से करोगे 60%, 20 को 3 से करोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 60%, और 24 को 5 से करोगे तो ये भी हो जाएगा 120%। तो टोटल आपका कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, ये 240% का आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है, 240% का। लेकिन ये कितने लोगों के बीच में हुआ, आपको ये चीज याद रखनी है। 240% का प्रॉफिट कितने यूनिट पर हुआ है 4 3 7 5 12, टोटल हमारे पास कितनी थी, हमने क्या सपोज किया था, हमने 12 यूनिट सपोज किया था। तो 240% जो है ये 12 यूनिट की वैल्यू है। क्लियर हुआ आपको, 240%
अगर 12 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आपको 1 यूनिट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20%। मैंने आपको बताया ना 1 यूनिट का ही तो एवरेज का मतलब एक्चुअली क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब यही होता है कि अगर मैं सारे नंबर्स को बराबर बराबर डिवाइड कर दूं लोगों में, तो हर किसी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20%, ठीक है। तो मतलब कि जो 6240 हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये कितने की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो क्या करो आप, ड्रॉ ही नहीं हो रही, चलिए कोई बात नहीं, आप तो इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो 6240 है, ये आपकी 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट देखो, कोई मैंने बताया ना कि 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कि कोई भी जब भी मतलब कॉस्ट प्राइस आप परसेंट में एक्चुअली क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 100 पे 20 है, तो हमें निकालनी कितनी है, 100 पे निकालनी है। मतलब जो 6240 है, ये 20 यूनिट की वैल्यू है, अगर 20% की वैल्यू है तो हमें 20% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब 100% की हमको वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस 100% हो गई आपकी, क्लियर हुई। तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, ये 2 से ये 2 का गया, 2 1 2, 3 1 2, तो आपका आंसर कितना हो गया, 31200 रुपीज। ओके तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपके बिल्कुल जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको एक ब्लैंक स्लाइड में बताया था कि कैसे अगर दो क्वांटिटी ऑफ गुड्स दिए हुए हैं, इंडिविजुअल जो प्रॉफिट है वो मिला के कंबाइन होकर कैसे आपको एक एवरेज प्रॉफिट देता है। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो क्या लिखा है कि 35% ऑफ गुड्स वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%, वाइल द रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट X% लॉस, ठीक है। देखो अगर 35% गुड्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, 35% गुड्स, अगर 35% गुड्स जो है इस पे बेचे गए तो बचे कितने आपके 65%, परसेंट का मतलब होता है 100। तो 100 में से 35 जो है इस वैल्यू के हिसाब से है, तो आपके जो बचे कितने, वो बचे 65%। आप इनका ये क्वांटिटीज है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये नंबर है, नंबर ऑफ गुड्स है इस पे और इस पे। अब इनका रेशियो ले लो, आप 5 से कैंसिल करो ये 7 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे ये 13 हो जाएगा। तो जो आपका रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 7:13। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये वाली जो क्वांटिटी है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ गुड्स है, उसको 65% के प्रॉफिट पे बेचा है, प्लस 65%, ठीक है, प्लस 60 सॉरी, तो देखो प्लस 65%, और सेकेंड वाला जो है वो -X% का लॉस है। सबसे पहले तो आप ओवरऑल वाला निकाल लो कि भाई 12% का लॉस आपको ओवरऑल हुआ है, और आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, आपके पास क्वांटिटी है 13 + 7 = 20, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास कितने का लॉस है, 12 × 20 = 240% का लॉस, ठीक है। अब फर्स्ट क्वांटिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 65% का प्रॉफिट हो रहा है 7 पे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 45 455। अब एक बात बताओ, ये प्लस 455% है और हमें 240 माइनस में चाहिए, ठीक है, ओवरऑल लॉस हुआ है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो वैल्यू है माइनस में, वो इससे इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स इसका और इसका जो सम होगा वही यहाँ पे आएगा। तो आप इसका ऐड करके देखोगे कितना आएगा, ये हो गया आपका 455 और यहाँ पे हो गया आपका 240, तो ये आपका हो गया 695। 695 और ये 695 -X% है, तो ये हो जाएगा आपका 695% और ये हो गया आपका माइनस में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अब देखो 13 गुड्स में -X% करने पे हमें 695% की वैल्यू मिलती है, तो हमें क्या करना है, 13 से इसको डिवाइड करना है। तो आपको इंडिविजुअली भी X% एक्चुअली है कि मैंने आपको बताया ना, आपको अगर हर क्वांटिटी में आप X% बढ़ा दो या घटा दो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब X% का एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है। तो X की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 695 डिवाइडेड बाय 13। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 3.4 और यहाँ पे आएगा आपका 6, तो मतलब 53.46, और आप इसको 53.5 भी लिख सकते हो।
तो ये हो गया आपका x की वैल्यू, ठीक है 53.5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 5798, so loss incurred will be equal to the profit incurred। ओके यहाँ पर क्या है, सब पहले से ही थोड़ा टिक हो गया। एक सेकंड। पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 5798, so loss incurred will be equal to the profit incurred। देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है, इससे बहुत सिंपल सा ही पैटर्न होता है। So when the article is sold at 8020, at what price it should sell to get 14.2/7% profit। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले आप मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये है आप, एक मिनट देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मानी, तो जो आपका फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये हो गया आपका एसपी फर्स्ट, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एसपी सेकेंड, ठीक है। तो जो एसपी वन है वो कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, 5798, ठीक है, और एसपी टू की वैल्यू कितनी है, 8020। और आपके क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा चीज क्या दी है कि जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है। मान लीजिए अगर मैं लॉस को x मान लूं तो प्रॉफिट भी आपका x है, ये -x और ये +x। क्लियर हुआ आपको, ये प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, यहाँ पे लॉस है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 14.2/7% प्रॉफिट की। तो मतलब उसके लिए आपको पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, एक बात बताओ आप, अगर एसपी और इसके बीच में डिफरेंस कितने का करना है, एक्स के टर्म्स में देखो तो ये x है और यहाँ तक x, ठीक है, माइनस करोगे तो 2x हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2x। 2x की वैल्यू कितनी है, इनका डिफरेंस मैंने बताया, इनका डिफरेंस कितना आएगा, पहले आप माइनस करके देखो। 10 से पहले आप 8 को करोगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पे करोगे तो ये भी 2 आएगा, फिर 10 से ये तो ये 2 और फिर एक और 2 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 1 1 1। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आई होप कि यहाँ तक ठीक है क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है, दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में 14.2/7% का प्रॉफिट पूछा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, या तो आप इसमें इसको ऐड कर दो या तो आप इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इससे इसका माइनस करने के बाद ये आया है। तो हम क्या करते हैं, हम इससे इसको ऐड ही कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है आपका। तो अब क्या हो गया, अब आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है। आप इससे ऐड करो तो 8 और 1 कितना हो गया आपका, ये हो गया 9, 9 और 1 हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 9 और ये हुआ आपका 6। देखो ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, तो ऑप्शन में आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। ये गलती बहुत से स्टूडेंट जल्दी जल्दी में करते हैं। आपसे पूछा है 14.2/7% प्रॉफिट की वैल्यू, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट, आपसे कितना पूछा है, 14.2/7% का। अब एक बात बताओ आप, 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में, 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। मतलब कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 7 रुपीज है तो जो आपका प्रॉफिट है वो 1 रुपए है। मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 8 यूनिट की। टोटल हमें वैल्यू निकालनी है 8 यूनिट की और हमारे पास वैल्यू है 7 यूनिट की, और वो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6909। ओके, तो चलिए हम इसको आपके आंसर को सीधा आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 6909। ये किसकी वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू, और हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, 8 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप इसको कैंसिल करोगे तो 7 9 63, ठीक है, 7 8 और 7 7। अब एक चीज याद रखना कि अब आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो कि 8 7 56 होता है, तो 6 और 6 इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 56, यहाँ पे बचा आपका 5, ठीक है, 8 8 64, यहाँ पे हो गया आपका 9 और आपका 6, 8 9 72 और 6 78, 7 8 9 6। तो ये 7 8 9 6 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, 7 8 9 6, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी के जैसा, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480। देखिए जो भी पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि मैं 3 से 4 क्वेश्चन लूँ जिससे कि आपको उसके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आपका अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹400, देन देयर वुड बी अ लॉस इक्वल टू द 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूरा गेम होता है, ठीक है, जितना भी आपको कैलकुलेशन जो भी आपकी वो यहाँ पे है, यहीं पे सब स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आपको इसमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सिमिलरली आपको बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा तो दिमाग यहाँ पे लगाना है। देखो
अगर मैंने यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस सपोज किया तो आपका मान लीजिए SP1 यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए आपका SP1 ये हो गया और ये हो गया आपका SP2, ठीक है। तो अब आपकी जो CP से लेके SP2 की वैल्यू है और यहाँ से CP से लेके SP1 की वैल्यू है, ठीक है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, ये पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड। अब क्या बोला है कि लॉस इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब अगर मैं प्रॉफिट को 3x मान लूं तो जो आपका लॉस है वो आपका x है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो दिया 1:3, तो प्रॉफिट को मैंने -3x प्लस 3x ले लिया अगर प्रॉफिट को, तो लॉस आपका -x रुपीज का लॉस हो रहा है। ओके, अब आपके क्वेश्चन में और क्या दिया है कि जो अनु सोल्ड एन आर्टिकल एट सम प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट वाली वैल्यू थी वो थी आपकी 480 रुपीज और जो आपकी लॉस वाली वैल्यू थी वो थी आपकी 400 रुपीज। अब आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। इनके बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं x के फॉर्म पे देखूं तो इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, टोटल इनका डिफरेंस हो रहा है 4x। ओके, और ये 4x किसके इक्वल है, इनके बीच के डिफरेंस का इक्वल, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 80 रुपीज का डिफरेंस है, 80 रुपीज का डिफरेंस है। तो जो आपकी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है गाइस? देखो आप यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए, कि बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस बैच में हो तो मतलब आपको कुछ बेसिक्स तो आने ही चाहिए। तो x की वैल्यू 20 है, अब हमसे निकालने बोला है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालना तो सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। अब आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लो, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस को या तो आप इससे 3x को माइनस करो, बट ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन डबल हो जाएगी, क्या मतलब, तो आप इसको कर लो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 400 में आप 20 को ऐड कर दो, तो जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 420 रुपीज, ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये वाला आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। मैंने ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये थोड़ा सा आपको पॉइंट में दिया है, तो आपको थोड़ा सा देखना, इसमें लॉजिक बिल्कुल सेम है इसमें भी, ठीक है। क्या लिखा है कि a used car dealer sells a car for 7-6 lakhs and makes some loss, okay, and if he had sold it for 9.2 lakh, his profit would be in thrice his loss, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है। आप क्या करो, इसमें ये हो गई आपकी मान लीजिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ये हो गई आपकी SP, ये हो गया आपका SP1 और ये हो गया आपका SP2, ठीक है। और इनके बीच का बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस कितना दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है कि जो प्रॉफिट है वो थ्राइस है हिज लॉस। तो अगर मैं प्रॉफिट को 3x मान लूं तो जो आपका लॉस है वो कितना हो गया, वो आपका लॉस कितना हो गया x का, ये प्लस 3x है और ये -x है, ठीक है। अभी क्या है, वैल्यूज कितनी दी हुई है, जो आपकी लॉस वाली वैल्यू है वो है आपकी 7.6 लाख। अब आपको लैक्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों जगह पे लैक्स ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है 9.2 लाख, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना। सिमिलरली आप पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 लाख, ठीक है। और ये 1.6 लाख जो है ये एक्चुअली है किसके इक्वल, 3x - x इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई 0.4 लाख रुपीज, 0.4 लाख रुपीज। जैसे ही x की वैल्यू निकली आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब या तो आप क्या करो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, या तो आप जो SP1 है उसमें कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो, या तो फिर इसके 3 टाइम्स से सब्सट्रैक्ट कर दो। अब आपको 3 टाइम्स करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप इसमें ऐड कर दो x की वैल्यू, तो 7.6। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया वो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया, वो हो गया 7.6 प्लस 0.4 लाख रुपीज। तो आपका आंसर कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 8 लाख, ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन क्या करो, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लो, सेम जो मैंने पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक आपको कराया उस सारे पैटर्न के आप 10 से 15 क्वेश्चन और करने की कोशिश करो, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी 2 से 3 मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं हर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्काउंट के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, एंड कमेंट में मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इफ़ आई नीड टू इम्प्रूव ऑन एनी ग्राउंड डू लेट मी नो, ओके। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।